How to develop confidence in subjects. हेलो एवरीवन, दिस इज विकास. वेलकम टू SMBD मरीन एकेडमी. काफी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक कॉमन डाउट लेकर हमारी टीम के पास आते हैं कि सर मैम, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन माय ऑन सब्जेक्ट्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड डाउट्स होते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की. तो आज की इस वीडियो में मैं इस पे जरूर बात करूंगा एंड कुछ आपको स्मॉल स्मॉल टिप्स एंड अच्छे सजेशंस दूंगा. अगर आप उन टिप्स एंड सजेशंस को अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप एक गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस अर्न करोगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज भी अर्न करोगे. तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज जीएमई की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो. जीएमई मींस ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग. अब जब आप जीएमई की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो इस प्रिपरेशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर नाउअडेज इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं. अभी हाल ही में डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनी के स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू में पूछा गया कि बैटरी क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, डीसी मशीन, एसी मशीन, इन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड मैकेनिकल एक अलग सब्जेक्ट है सर. अब मैकेनिकल में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल कंबशन इंजन, कंप्रेसर, बॉयलर, पंप्स. तो इतनी बड़ी रिवीजन कैसे होगी या इतनी बड़ी थिंग्स इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. तो सबसे पहले मैं आप बात बताना चाहूंगा, डजेंट मैटर आपकी फाउंडेशन कितनी वीक है कितनी स्ट्रांग है. पहले तो ये दिमाग से निकाल लो, लगभग लगभग सबकी फाउंडेशन वीक ही है, जहां तक मैंने जितने स्टूडेंट से बातें की है. अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप है कि आप बेसिक्स बेसिक्स थिंग्स पे ध्यान देना स्टार्ट करो. जैसे काफी सारे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, सेंटेंस पढ़ते हैं, विस्कोसिटी पढ़कर आगे निकल गया. अब आई डोंट नो उनके माइंड में विस्कोसिटी एक किस तरीके का इमेज क्रिएट हो रहा है, बट वो पढ़कर निकल गए. बट उन्हें यह समझ में नहीं आया कि व्हाट इज विस्कोसिटी. क्लियर. एक सेंटेंस है जहां पर कूलिंग भी यूज किया गया है, रेफ्रिजरेशन भी यूज किया गया है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट है कि यार कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन दोनों तो ठंडे हो रहे हैं, बट आपको बेसिक डिफरेंसेस पता नहीं है. देन वो सेंटेंस को आप 10 बार भी क्यों ना पढ़ लो, 10 बार वो सेंटेंस को क्यों ना लिख लो, 10 टाइम उसकी सेंटेंस की एप्लीकेशंस क्यों ना पढ़ लो, कोई बेनिफिट नहीं है. मींस कंक्लूजन क्या है, आपको बेसिक्स बेसिक्स थिंग्स को क्लियर करनी होगी. अभी भूल जाओ वर्किंग प्रिंसिपल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, फॉरगेट इट. स्लोली स्लोली थिंग्स डेवलप करना स्टार्ट करो, बट आपकी लर्निंग फास्ट होनी चाहिए. यस, स्लोली स्लोली डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आप 1 ईयर तक ये डेवलप ही कर रहे हो. स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ. तो अब मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि सिंपल है. अब इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस स्लोली 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 डेवलप होगा, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि विस्कोसिटी क्या है, अब आप समझ रहे हो कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन में डिफरेंसेस क्या है. सो प्लीज कमेंट बिलो क्या डिफरेंस है, हाउ कूलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेफ्रिजरेशन. अब स्लोली स्लोली आप इंटरनल कंबशन इंजन की तरफ जा रहे हो, तो डेफिनेटली अब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज हीट इंजन, व्हाट इज हीट पंप, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन. तो कभी भी इंटरनल कंबशन इंजन में डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना है. प्री रिक्विजिट में आपको बताना चाहूंगा, इंटरनल कंबशन इंजन से पहले आपको क्या पढ़ना है. इंटरनल कंबशन इंजन से आप पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लियर करनी चाहिए. थर्मोडायनेमिक्स की प्लीज राइट इट डाउन, मैं अभी भी बोल रहा हूं, प्लीज लिख लो, एक नोटबुक लेकर बैठो, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है. क्या लिखना है, इंटरनल कंबशन इंजन से पहले थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्लियर होने चाहिए, व्हाट इज हीट इंजन, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपको क्लियर करनी है. अब ये तो बहुत ही इन जनरल वे में बता रहा हूं. अब स्लोली स्लोली अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जा रहे हो तो आपको बेसिक थिंग्स पता होना चाहिए. व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, व्हाट इज लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो. क्योंकि ये सेंटेंस कल को जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीनरी स्टडीज करोगे तो ये सेंटेंस आएंगे. अब वहां पर आप अपनी कॉन्फिडेंस लूज करते हो, बिकॉज आपको प्री रिक्विजिट स्मॉल स्मॉल बेसिक्स बेसिक्स जो पॉइंटर्स है वो आपको याद होते नहीं है. तो द थिंग इज, एक डायरी बनाओ, उस डायरी में पूरी लिखो, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी,
स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, एक फ्लो चार्ट बनाओ। जब ये थिंग्स क्लियर हो जाएंगे ना, मैं आपको डैम श्योर देता हूं, फिर आप जब किसी बुक की सेंटेंस पढ़ोगे ना, पास्कल लॉ की सेंटेंस पढ़ोगे, लैमिनर फ्लो की सेंटेंस पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट हीटिंग कूलिंग की सेंटेंस पढ़ोगे, तो आपको कुछ तो समझ में आएगा। क्यों आप लोग क्या करते हो, गलतियां क्या कर रहे हो, आपने डायरेक्ट जंप कर लिया इंटरनल कंबशन इंजन में, वहां से आप पढ़ाई स्टार्ट कर लो। तो ये गलतियां को अवॉइड करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद से नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करो। यहां पर रिजल्ट्स आने, कम्युनिटी है, सेकेंड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, एडमिशन ओपन है। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा, अगर ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रहे, फास्टेस्ट रिजल्ट चाहिए, एक टाइम में एग्जाम इंटरव्यू क्लियर करना मांगता है, 1 ईयर 2 साल इन्वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट नहीं बोलूंगा, वेस्ट मत करो, एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करें। यहाँ पर थिंग्स बहुत ही बेटर तरीके से ये सब पढ़ाई जाती है। बेसिक्स लेवल, फाउंडेशन लेवल से आपको पढ़ाया जाता है एडवांस लेवल तक, एंड आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कराई जाती है रेगुलर मॉक इंटरव्यू टेस्ट सीरीज के थ्रू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।